आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे। नमस्कार। बिहार में शिक्षा में सुधार के लिए पिछले 3-4 महीने से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के कई फरमान जारी हुए हैं और उन फरमानों से स्कूल से लेकर कॉलेज तक कुछ सुधार भी हुए हैं और शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारियों में हड़कंप मचा है। कई ऐसे मामले हैं जो हाई कोर्ट तक पहुंच गए हैं। उसमें एक ताज़ा मामला है बिहार में कोचिंग संस्थानों पर के पाठक का जो डंडा चला है उसको लेकर के पाठक ने एक आदेश दिया कि स्कूल आवर्स में कोचिंग संस्थान नहीं चलेंगे। आपको जानकारी होनी चाहिए कि बिहार में 2010 में ही कोचिंग के रेगुलेशन के लिए सरकार ने एक्ट बनाया था और उसके बाद बीते वर्षों में कोई फिर वो कैसे एक्ट लागू हुआ उसके लिए कोई रूल्स नहीं बना। तब 2023 में के पाठक के आने के बाद कोचिंग के संचालन के लिए एक मैनुअल बना और उसमें कई तरह के फरमान जारी किए गए। उसमें सबसे बड़ा हुआ कि जो भी कोचिंग संस्थान चलेंगे उसका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। उसके क्लासरूम के स्पेस को लेकर स्टूडेंट्स जो चाहे गर्ल्स और बॉयज़ हों उनके लिए अलग टॉयलेट्स हो, सफाई की व्यवस्था हो, ये सारी चीज़ के लिए उस मैनुअल्स में प्रावधान है। उसमें सबसे प्रमुख जो प्रोविज़न किया गया मेरी नज़र में वो था कि स्कूल गोइंग जो छात्र हैं, सरकारी स्कूल में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो, या ख़ासकर जो सरकारी स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं वो कोचिंग संस्थान में किसी तरह से जुड़े नहीं रहेंगे। न तो वो पढ़ा सकते हैं न वो कोचिंग संस्थान चला सकते हैं। अब इसको लेकर के शिक्षा विभाग में खास करके जो सरकारी बिहार में एक अनुमान है कि 10,000 से अधिक कोचिंग चल रहे हैं, छोटे बड़े सभी जिलों में, सभी अनुमंडल स्तर पर, विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों में भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो कोचिंग संस्थान आपको चलते मिलेंगे। कोचिंग चलाना एक बड़ा धंधा भी है, इसका एक योगदान भी है। आज स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट, खासकर ये 10 और इंटर की बात पहले मैं कर रहा हूँ, अब इसके लड़के जो पढ़ते हैं वो कोचिंग क्यों जाते हैं? वो कोचिंग में इसलिए जाते हैं कि स्कूल में जो पढ़ाई होती है उससे उनकी पढ़ाई पूरी नहीं होती और परीक्षा तो देनी है। तो कोचिंग संस्थानों में पढ़कर ये छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और अभिभावक जब भेजते हैं कोचिंग संस्थान में तो उनको तो अपनी जेब पर भार पड़ता है। तो कोई अभिभावक क्यों चाहेगा कि हम अपने बच्चों को जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, क्लास 10 और इंटर के स्टूडेंट हैं, उनको हम कोचिंग में पढ़ाएं? यदि स्कूल में पर्याप्त पढ़ाई हो, अपेक्षित पढ़ाई हो तो मेरी अपनी समझ है कि शायद ही कोई अभिभावक कोचिंग संस्थान में अपने बच्चे को भेजना पसंद करेगा। तब ये कहा जा सकता है कि जो सरकारी स्कूल में आज शैक्षणिक व्यवस्था है उसमें पढ़ाई पूरी नहीं हो रही है, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई नहीं हो रही है, तो उसकी प्रतिपूर्ति कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थानों द्वारा की जा रही है। और एक सवाल उठता है, क्या सभी बच्चे कोचिंग स्थान जाते हैं? नहीं, बिल्कुल। हमें लगता है कि अनुमान जो अभी एक आकलन है उसमें 20 से 25% ही बच्चे कहीं कोचिंग संस्थान से सुविधा प्राप्त करते हैं जिनके गार्जियन से अफोर्ड कर सकते हैं। अब के पाठक के इस फरमान से, जहां ये उनका फरमान हुआ कि जब स्कूल आवर होगा, स्कूल टाइमिंग के समय में कोचिंग नहीं चलेगा। अब इसको लेकर के हर एक कोचिंग संस्थान में इंजीनियरिंग, मेडिकल और दूसरी परीक्षाओं की भी तैयारी करा जाती है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। वो यही है कि 9 से 4 के बाद कोचिंग संस्थान चलाए, उसमें सरकार को कोई ये नहीं है। लेकिन सभी कोचिंग संस्थानों के संबंध में सरकार ने एक फॉर्मेट भेजा था और सब विवरण मंगाई है। उसमें कौन किस विषय की आप पढ़ाई करते हैं, किस परीक्षा की तैयारी कराते हैं, पढ़ाने वाले कौन हैं, पढ़ने वाले कौन हैं, इसका पूरा विवरण कोचिंग संस्थानों से सरकार मंगा रही है। उसका एक विवरण तैयार किया जाएगा। आपको ये भी मालूम हो कि बहुत सारे कोचिंग संस्थान, उनके कई जगह उनके ब्रांचेज खुले हुए हैं। मतलब यदि कोई एक जगह लाइसेंस ले तो एक लाइसेंस पर कई जगह कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। ये सब कुछ बात पकड़ में, हालांकि कोचिंग संस्थानों से सरकार को रेवेन्यू भी आता है, जीएसटी मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्कूल के समानांतर कोचिंग संस्थान को क्या चलने की छूट देनी चाहिए? के पाठक ने तो एक अच्छी मंशा से, खासकर वो तब कि जबकि स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य थी कि समय से
स्कूल में टीचर जाएंगे। इसके लिए काफ़ी मैसिव तरीके से अभियान इंस्पेक्शन का छिड़ा हुआ है। आज भी वो मॉनिटरिंग हो रही है ताकि सभी शिक्षक समय से स्कूल जाएँ। और छात्रों के लिए 75% की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई कि यदि 75% उपस्थिति नहीं होगी तो उनको नेक्स्ट क्लास के लिए उनको फिर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। और मैट्रिक के लिए तो सरकार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने भी इस तरह का आदेश दे दिया है। फिर अब तो है कि 3 दिन तक स्कूल में यदि नहीं जा रहे हैं स्टूडेंट तो उनका रजिस्टर से नामांकन पंजी से नाम हटाने का भी फरमान जारी हुआ है। कुल मिला जुला कर एक शिक्षा में सुधार के लिए के पाठक की मंशा अच्छी है, लेकिन उसका प्रभाव क्या हो रहा है वो देखना होगा। इसके लिए जो मैंने आपसे अभी कहा कि कोई गार्जियंस अपने बच्चे को कोचिंग में क्यों भेजते हैं, अच्छी पढ़ाई के लिए, अपेक्षित पढ़ाई के लिए भेजते हैं, तो सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि सरकारी स्कूल में पठन पाठन में सुधार हो। अभी तो शिक्षकों को समय से जाने में मैं मानता हूँ कि इसका एक अच्छा प्रभाव पूरे प्रदेश में देखने को मिला है, लेकिन पढ़ाई में कोई फरमान से सुधार संभव नहीं है। उसके लिए अभी सरकार एक डायरी की व्यवस्था करने जा रही थी कि वो जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो अपना पूरे जो पढ़ाते हैं उसका लेसन क्या तैयारी की, क्या पढ़ाया उन्होंने, इसका पूरी एक डायरी अभी सरकार को, लेकिन इस सब कुछ का एक दूरगामी नतीजा देखने को मिलेगा यदि इसकी निश्चित रूप से मॉनिटरिंग होती रहेगी। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल है कि इस कोचिंग के लिए जो स्कूल टाइमिंग के समय में जो इसको बंद करने का आदेश हुआ है, ये मामला हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट में सरकार ने हाई कोर्ट ने पूछा कि आपने जो ये टाइमिंग पे पाबंदी लगाई है, ये टाइमिंग रेगुलेट करने का आपको अधिकार कहाँ से मिला। हालांकि जो मैनुअल बना है उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट कि स्कूल आवर में कोचिंग नहीं चलेंगे और जो सरकारी स्कूल से जुड़े शिक्षक हैं वो किसी भी स्थिति में उन्हें छूट नहीं होगी कि वो इस कोचिंग में पढ़ावें और कोचिंग चलावें। लेकिन अब हाई कोर्ट ने फिर अभी इसी मुतालिक जब हाई कोर्ट ने जानकारी मांगी तो सरकार की ओर से समय लिया गया है 1.5 सप्ताह का। तो अब 1.5 सप्ताह के बाद ये होगा। अभी फ़िलहाल जो के पाठक का फरमान जारी हुआ था कि स्कूल आवर में कोचिंग नहीं चलेंगे, वो फ़िलहाल वो ऑर्डर जो है एक तरह से आप कहेंगे कि उस पर स्टे लग गया है। अब वो फिर कोर्ट देखेगा तो फिर उस पर आगे का आदेश होगा कि स्कूल आवर में कोचिंग चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। लेकिन इस आदेश के बाद जो कई सवाल उठे हैं छात्रों के हित में और अभिभावक की जो चिंता होती है कि अपने बच्चे को हम अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा करियर बनावें, तो इससे जो जुड़ा सवाल है कि क्या कोचिंग पर इस तरह की पाबंदी उचित है। क्या स्कूलों में जो छात्रों के लिए उपस्थिति अनिवार्य की गई है तो वहाँ शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार, हर विषय में पढ़ाई की व्यवस्था हो, ये नहीं होना चाहिए। इसकी व्यवस्था तो पहले मुकम्मल करनी चाहिए। यदि सरकार स्कूल खोल रही है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उसे ये गारंटी देनी होगी, तभी आप कोचिंग पर आपका नियंत्रण करना कारगर साबित होगा और ये छात्रों के हित में होगा। लेकिन इस सारी व्यवस्था किए हुए एक फरमान से, अच्छी मंशा से भी जो अभी आदेश जारी किया गया है उसे देखना होगा। सरकार की एक समझ है कि स्कूल में जो पढ़ने वाले स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, बड़ी संख्या में वो लोग कोचिंग जाते हैं स्कूल में, स्कूल की बजाय उस समय, और इस जो सुविधाएं मिल रही हैं सरकार की ओर से, साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति की, इसका लाभ मिल रहे हैं। तो इस पर कई तरह के अंकुश लगे हैं और उस पर कड़ाई की जा रही है। ये कड़ाई की जानी भी चाहिए। लेकिन कोचिंग संस्थानों पर जिस ढंग से ये फरमान जारी किया गया है, रेगुलेशन में ठीक है, कोचिंग में जहाँ छात्र पढ़ने जाते हैं उनके बैठने की समुचित व्यवस्था हो, स्पेस के लिए कहा भी है, सरकार का मैनुअल में स्पष्ट है उसका स्पेस क्या होना चाहिए। तो सुधार के लिए सारी बातें उचित हैं, लेकिन अब कोचिंग के टाइमिंग को लेकर, कोचिंग पर नियंत्रण को लेकर जो कुछ अभी एक सरकारी फरमान जारी हुआ है, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? क्या ये सरकार ने जो की है मंशा अच्छी हो, लेकिन इसका जो अभी परिणाम में कोचिंग यदि यहाँ बंद हो जाएगा तो बहुत सारे कोचिंग के लिए बाहर बिहार के लिए जाते हैं। कोई ये बात किसी से छिपी नहीं है कि आज बिहारी छात्रों का कोटा जाता है। वो स्कूल गोइंग नहीं, स्कूल के बाद भी जो कॉलेज कर लेते हैं तो और अच्छी कोई किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में के लिए और भी कोई कंपटीशन की तैयारी के लोग जैसे कोटा जाते हैं। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में आप कभी जाएंगे तो वहाँ हज़ारों की संख्या में बिहारी छात्र मिलेंगे। अभिभावक उनके लिए अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। तो कुल मिला जुला कर यदि कोचिंग की व्यवस्था और सरकार उसको रेगुलेट करे और एक सकारात्मक तरीके का एटीट्यूड मुझे लगता है कि होना चाहिए, ताकि उच्च शिक्षा के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो बिहार के मेधा का पलायन होता है या
मेधावी छात्रों को अपनी अपेक्षित शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कहीं कोचिंग और बाहर जाना पड़ता है, ये कैसे रोका जा सकता है? क्या ये रोकने की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? आप अपना कमेंट दीजिए और लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब कीजिए।